के हृदय विदारक पुकार, जमीन नहीं चाहिए मेरा लल्लू लौटा दो। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। मऊगंज बाईपास से सटे डढ़नी गांव की एक गली आज खामोश है, लेकिन इस खामोशी में भी एक मां की चीखें गूंज रही हैं। उस घर के दरवाजे पर सन्नाटा पसरा है, जहां 48 घंटे से चूल्हा नहीं चला, बर्तन जस के तस पड़े हैं और एक मां बार बार बस यही पूछ रही है, मेरा लल्लू कहाँ है। अनिल पांडे उर्फ लल्लू, जो कल तक अपने हक और जमीन की लड़ाई में गांव की आवाज था, 28 जनवरी की रात रहस्यमयी हालात में लापता हो गया। भोजन के बाद रोज की तरह से टहलने निकला लल्लू वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल फोन बंद है और अब तक कोई सुराग नहीं मिला। जब मामले की जानकारी मीडिया को लगी तो पत्रकारों की टीम मऊगंज नगर से सटे डढ़नी गांव स्थित लल्लू पांडे के घर पहुंची। बाहर से मुख्य गेट बंद था। आवाज देने पर कुछ देर बाद परिजन सामने आए। परिवार की हालत बयान से परे है। मां के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन दर्द आज भी छलक रहा है। परिजनों ने इस गुमशुदगी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बाईपास स्थिति भूमि विवाद के बाद से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल और उनके करीबी लोग द्वारा लल्लू को लगातार मानसिक व प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। दबाव बनाकर उनकी जेसीबी और डंपर जब्त कराए गए। परिवार को आशंका है कि राजू सिंह सेंगर, बिलौही विधायक के नाती अर्जुन पटेल, उमेश पटेल और विनोद मिश्रा की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। मां रोते रोते बस इतना कह पा रही है, विधायक जी जमीन ले लो, लेकिन मेरे कलेजे का टुकड़ा लौटा दो। दरअसल 3 जनवरी को जब विवादित जमीन पर धरना देने विधायक पहुंचे थे, तब ग्रामीणों के तीखे विरोध के बाद उन्हें वहां से लौटना पड़ा था। इसके बाद विधायक के निजी सचिव की रिपोर्ट पर पुलिस ने 100 से 150 ग्रामीणों पर केस दर्ज किया। उसी मामले में लल्लू समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद लल्लू ने मीडिया के सामने साफ कहा था, मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरी रैकी हो रही है, मुझे जान का खतरा है। आज वही आशंका हकीकत बनती नजर आ रही है। परिजनों का आरोप है कि 28 जनवरी की रात थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि क्या शासन प्रशासन सिर्फ ताकतवरों के लिए है? अगर लल्लू के साथ कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जब पत्रकारों द्वारा इस सनसनीखेज घटना पर एएसपी विक्रम सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, जो लिखना है लिखिए, इस मामले में हम और हमारी पुलिस कुछ नहीं बोलेगी, वक्त आने पर कोर्ट को जवाब दे देंगे। आज मऊगंज बाईपास का यह मामला सिर्फ जमीन का विवाद नहीं रहा, बल्कि न्याय, डर और सत्ता के दुरुपयोग का आईना बन चुका है। इसी तरह की सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कि हमारा बेटा गिराना है, ऐसे उन्होंने कहिया से 3 दिन हुए। कब निकले हैं घर से? कब निकले हैं घर से? 10 बजे। क्या कुछ मामला रहा, कुछ गर्म बात विवाद या कोई कौन सा मामला है? कुछ विवाद रहा का? विवाद नहीं, जुमेगा खाना खाई, अब खाना खा के यहाँ से टहला गए, वहाँ टहलत रहे। अब टहलता कहाँ न पता कि कहाँ के चलेंगे, फोन लगा के पता नहीं चलेंगे कहाँ चलेंगे। अब जमीन हमार जले तो जमीन जले, वरना भी जुलाई जमीन हमार लड़का मिल जाए, हमारा लल्लू आ जाएंगे। कौन जमीन ले रहा है? पकड़ा गए अनिल पांडे पापा। अरे आपका क्या नाम? सुबी पांडे। किस क्लास में पढ़ती हो? 5th। स्कूल जाती हो? हाँ। ये आपके बड़े पापा हैं? हाँ। क्या नाम था उनका? अनिल पांडे। वो कब से गायब हैं? परसों रात से। कुछ बता के निकले थे घर से? नहीं, बोले कि टहलने जा रहे हैं, फिर नहीं आते। इससे पहले कोई बात नहीं हुई? नहीं, विधायक जी से लड़ाई हुई थी, फिर टेंशन में रहते थे, किसी कुछ बताते नहीं थे। इसके बाद से गायब हो गए? हाँ। कोई फोन आया? नहीं, फोन बंद बता रहा था।
फोन बंद होता रहा है, आपसे बात नहीं हुई? घर में कोई आता रहता था? नहीं। पुलिस वगैरह? हाँ 26 तारीख को पुलिस आई थी। 26 तारीख को पुलिस आई थी हाँ। घर में? कोई जानकारी नहीं, डिप्रेशन में रहते थे 2-3, मतलब ये जब से लड़ाई झगड़ा हुआ था विधायक जी से, तो उसी वजह से एकदम परेशान रहते थे। घर में कुछ बताते भी नहीं थे हम लोगों से, और यही मोबाइल में थोड़ा बहुत हम लोग देखते रहते थे जो होता था, घर में कुछ नहीं बताते थे और डिप्रेशन में रहते थे। परसों आए, खाना खाए और बोले मैं जा रहा हूँ, थोड़ा टहल के आता हूँ। इसके बाद पता चला कि वो हैं ही नहीं कहीं। फ़ोन लगाई तो फ़ोन नंबर बंद, पूरा घर परेशान। लाला की तबीयत नहीं ठीक थी देवर जी की, तो मैं पूछी कि कहाँ हो, तो ऐसे करके कुछ फ़ोन किसी सबसे पूछती रही, जहाँ जितने लोग उनके जान पहचान के थे, कहीं पता ही नहीं है। परसों से ले जो उन्हें लेना है जगह जमीन हमारे लोगों की, पर वो आ जाए घर। जमीन का विवाद किससे हुआ था इस पूरे मामले में? प्रदीप पटेल और ये विनोद मिश्रा जो हैं। आपसे बात हुई? हमसे बात नहीं हुई है। जब से गायब हुए उनका कोई मोबाइल संपर्क नहीं हुआ? कोई संपर्क नहीं हुआ? कोई संपर्क नहीं है। कितने दिन हुए, कितने घंटे हुए? 3 दिन हो गए। आज तीसरा दिन है। हाँ इसकी रिपोर्ट थाने में की है? कल हुई है। रिश्तेदारों के यहाँ कहीं कहीं भी नहीं है। पुलिस वगैरह कुछ आई थी कभी यहाँ पर? 26 तारीख को आई थी। काहे के लिए आई थी 26 तारीख? अब ये तुमको नहीं पता। हाँ, हम लोग अंदर थे। अंदर थे तब लल्लू जी घर में थे जब पुलिस आई थी? 26 को थे? हाँ तब थे। तब थे। क्या शासन प्रशासन से आपसे क्या मांग है? हमारी माँ यही कि वो जहाँ भी हमारे घर में करते और उनको जो विधायक जी को जो जमीन लेनी है सब ले ली। कोई संदेह है आप लोगों को? हमें उन्हीं पे संदेह है, विनोद खड़वानी और प्रदीप पटेल के ऊपर। कैसा संदेह है आपको? वो इनको वही इनको माने गाड़ी वाड़ी से रहते थे ना, छेक लेते तो अपने थे। आगे पीछे माने अपने आदमियों को लगा के माने टारगेट करते थे इधर उधर। अभी बताए भी थे कि कुछ दिन पहले इनकी गाड़ी को 4-5 लोग छेक लिए थे, कहीं जा रहे थे। लगभग 28 तारीख को हम और भैया बाईपास से घर आए हैं, साथ में आए। इसके बाद क्या था कि वो अपने कमरे में चले गए, हम अपने कमरे में चले गए। खाना पीना खाए होंगे 9 बजे, तो घर से निकले 9 बजे टहलने के लिए। उनका फोन उनसे बात करते हुए टहल निकल जाना गेट के बाहर। गेट के बाहर निकले, इसके बाद ये था कि 9-10 बजे तक अपना टाइम से आ जाएंगे। वहाँ हम भी अपने कमरे में थे, कुछ काम से मैं भी बाईपास साइड गया था, वहां से मैं लौटा तो अपने कमरे में गया तो सो गया। लगभग 11 बजे के आसपास भाभी आई, गेट खुलवाई कि भैया का फोन नहीं लग रहा है, पता करो कहाँ है। तो हम भी लगाए, भैया का फोन नहीं लगा। फिर मैं उनके सहयोगियों को, 2-4 मित्र हैं जिनको हम लोग जानते हैं, उनको फोन किया तो बोले मेरे साथ नहीं है, हम अपने घर में हैं। ये सारी चीजें हुई। फिर मैं अपने उनके सहयोगियों से बात किया, फिर अपने रिश्तेदारों में सब तक फोन लगा के पता करने लगा। वहां भी हमको निराशा ही हाथ में लगी कि नहीं भैया को हमको नहीं पता, हमारे पास हमसे बात भी नहीं हुई। यही सब चीजें थी। फिर अगले दिन हम लोग वहाँ सूचना भिजवाई कि मेरे भाई गायब हैं, तो ये पता लग गया कि 24 घंटे बाद इसकी वो होगी। तो फिर हमने लगभग शाम को 6-7 बजे के आसपास मैंने एक आवेदन बनवाया था, उसमें आवेदन दे के रिसीविंग भी ले लिया हूँ। थाने गया हूँ, थाने में रिसीव करके इसके बाद हमको दे दिए। मगर वहां से आने के बाद आज तक, अभी ए टाइम तक, मतलब अभी जो 12-1 बजे बजे हैं, अभी तक हमको इसके विषय में कोई भी जानकारी थाना से नहीं रिसीव। क्या किसी को शंका है आप? शंका वही 2 तारीख को जो विवाद हुआ था हमारी जमीन में, विधायक जी और उनको विनोद खड़वानी और राजू सिंह बिलौही, अर्जुन, उमेश और कुछ और सहयोगी थे, उनके सारे लोग मिलकर हमारी जमीन में कब्जा करने आए थे। फिर इसके बाद ये चीजें तो चली रही थी, हम लोगों के ऊपर बीच में FIR करवाए, तो फिर भैया लोगों को पुलिस उठाई ले गए थे, आप सभी को पता ही है। इसके बाद क्या था कि फिर हमारी मशीन कहीं चल रही थी, तो उस टाइम पर विधायक जी और राजू बिलौही, विनोद खड़वानी लोग पता नहीं क्या षड्यंत्र किए, किसान की जमीन संतलीकरण कर रही थी, वहां से हमारी जमीन उठवाई, मशीन और JCB और वो उठवा लिए हैं हाईवा। फिर प्रशासन से मैं ये पूछना भी चाह रहा था, उस टाइम पर भी आप लोगों के जरिए कहे भी थे कि हमारी मशीन में गुनाह क्या, अगर किसान का खेत बना रही तो उसमें गुनाह क्या है। तो हमारी जमीन ने वहां पे मशीन उठा ले, फिर स्विंग चार ने जाकर चलान किए। तो भैया हमेशा टेंशन में बने रहते थे और हम लोगों को सारी चीजें बताते भी नहीं थे। एक दिन किसी से फोन से बात कर रहे थे, तो मैं भी वहां से निकला तो सुन लिया, तो बोल रहे थे कि विधायक जी के आदमी और विनोद खड़वानी और ये राजू सिंह के लोग उसको रेकी करवाते हैं और चलते हुए गाली भी देते हैं, मुंह बांध करके मोटरसाइकिलें आगे पीछे जाती हैं तो गाली भी देते हैं, मादरचोद विधायक दादा से, प्रदीप दादा से गुंडई करवे। ऐसे करके अब आए दिन 28 तारीख को भैया गायब ही हो गए।
आपको संदेश किसके ऊपर? हमें संदेह है राजू सिंह, प्रदीप पटेल, विनोद खुड़वानी, अर्जुन, उमेश और कुछ और उनके भी सहयोगी हैं जिनको नाम हम नहीं जानते, मगर फोटो में देखेंगे तो बता देंगे ये भी थे। आपकी प्रशासन से मांग क्या है? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमारे भाई को सकुशल बरामद किया जाए, मेरे भाई को मेरे पास लाया जाए। हम लोग पिताजी, हम लोग बहुत छोटे थे तो उन्होंने पिता के बेटे की तरह हम लोगों को पाला है। आज हम लोगों घर में 3 दिन से, जिस दिन गए हैं उसके अगले दिन से खाना नहीं मिल रहा है। 2 दिन छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं मेरी, साये में स्कूल नहीं जा पा रही हैं। वो बोलती हैं पापा मैं नहीं जाऊंगा। हम लोग भी इधर अगर कहीं शाम से निकल लेते हैं तब भी हम लोगों की भी रेकी की जाती है। हम लोग सर के डेर के साये से अपना गेट बंद कर लिए हैं, ताला लगा लिए, हम लोग घर के अंदर ही रहेंगे, नहीं जाएंगे कहीं। जो हमारी जमीन है, अगर विधायक जी को हमारी जमीन से ही प्रेम है तो ले ले हमसे, मगर मेरे भाई को वापस करवा दें। आप यहाँ पर प्रदीप पटेल और विनोद खुड़वानी की बात कर रहे हैं इस जमीन में जी, पर बार बार राजू सेंगर का नाम क्यों? राजू सेंगर जो है तो वो हमेशा अधिकारियों के पास बैठते हैं, कुछ पुलिसकर्मियों के 1-2 के साथ हम लोग देखे भी हैं, और विनोद खुड़वानी के साथ मिलकर वही सारी गेमें बनाते हैं। मतलब इनके इशारे पर विधायक काम कर रहे हैं? जी, इनके इशारे पर विधायक जी काम कर रहे हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि विधायक जी इनके इशारे में कर रहे हैं कि विधायक जी के इशारों में ये लोग कर रहे हैं।